हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने कंप्यूटर जीके का पार्ट 5 अपलोड कर दिया है, पार्ट 6। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और हमने सामान्य हिंदी के कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है, आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपको बताना कि अनुयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। बाइट कहते हैं, बग कहते हैं, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर, तो उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में उसे बग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है। तो सॉफ्टवेयर होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है। प्रोग्राम में, सूचना में, वेबसाइट में, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचना में होता है। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को सूचना में बदलना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या, टेस्टिंग है, डीबगिंग है, कंप्लाइंग है, रनिंग है। ठीक है, तो क्या है जी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीबगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है जिसे हम क्या कर टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, मॉनिटर क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है डी ओ एस का पूरा नाम क्या है। तो डी ओ एस का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है डी ओ एस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, एन में इसमें विषम शब्द है, आपको बताना है विषम शब्द कौन सा है। एम एस डॉक्स, एस एस, यूनिक्स, विंडो 98। तो इसमें जो आपको बताना है जो विषम शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेष क्या है जी, एक इसमें विषम शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे था यूनिक्स का विकास कब हुआ, आपको बताना है यूनिक्स का विकास कब हुआ था। 1960 में हुआ, 1965 में, 1969 में, 1975 में। तो यूनिक्स का विकास कब हुआ जी आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, आपको बताना है यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। बेसिक है, कोबोल है, जावा है, असेंबली है। तो कौन सी भाषा हो जाएगी जी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली भाषा हो जाएगी। ठीक है, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन का, सिस्टम का, प्रोग्राम का, या पैकेज का। ठीक है, तो किसका किया जाता है कंप्यूटर में काम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। तो क्या करता है जी आपको बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो जी याद रखना कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सिस्टम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो कंप्लाई कंप्लाइड कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, आपको बताना। निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा है, कोबोल भाषा है। ठीक है, तो ये क्या है कंप्लाइड कौन सी भाषा कंप्यूटर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषा हो जाएगी। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, या सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ठीक है, तो जी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे यूनिक्स की विशेषताएं क्या है, आपको बताना है कि यूनिक्स की विशेषताएं क्या है। तो जॉनसन, केन थॉमसन, रमावर्थ, कैथरीन, रॉड फैंसन। तो यूनिक्स की विशेषताएं क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो केन थॉमसन हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। आपको बताना कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है। कंप्लाइड, असेंबलर, इंटरप्रिंटर, प्रोसेसर। तो क्या करता है जी आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा। ठीक है, तो जी याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर की तकनीकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जी आपको बताना है, इंटरनेट, इंटरकॉम, ईप्रोम, इंटरफेस क्या कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, या इंटरफेस हो जाएगा, तो जी आपको याद रखना है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं। यूथ प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम क्या कहा जाता है। तो जी आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्रोत प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। आपको बताना, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। MS डॉस, टाइम शेयरिंग, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। तो जी आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ओरेकल है। आपको बताना ओरेकल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो ओरेकल क्या हो जाएगा जी आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, ओरेकल क्या है, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है, टैली है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में, डीटीपी में। ठीक में क्या, डीटीपी में किस में किया जाता है। आपको बताना है, टैली का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, अकाउंटिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDA का तात्पर्य है। आपको बताना है CDA का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ये सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ना CDA का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। जी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पैग मेकर का, MS वर्ड का, जावा का, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों का उपयोग किया जाता है। पेज मेकर एंड MS वर्ड दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, रिज्यूम बनाने के लिए। MS वर्ड किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि MS वर्ड है किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, रनिंग प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, MS वर्ड किसका उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहते हैं। आपको बताना है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है। प्रोग्राम कोड, सोर्स कोड, ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड। तो क्या कहा जाता है जी आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोग्राम कोड हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, एक बार में एक सिस्टमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर वो बताना है, इंटरप्रेटर, कंप्लायर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन क्या कहा जाता है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो जो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। आपको बताना, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। बूटिंग कहलाता है, स्टार्टिंग कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है, सेकंड स्टार्टिंग कहलाता है, क्या कहा जाता है जी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीबूटिंग हो जाएगा। ठीक है जी, याद कर, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है। ठीक है, पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, POST का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है जी आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। आपको बताना जी, लाइनेक्स है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, हिडन टाइप। तो जी आपको बताना है, तो ठीक है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा जी, हो जाएगा ओपन सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक कंप्यूटर में दो
प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो उसको क्या कहा जाता है जी आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो जी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एसएस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंड हेल्ड, नोड, क्या यूज करते हैं जी आपको बताना है। ठीक है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? आपको बताना है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है? मैश में, रिंग में, बस में, स्टार में। तो किस में किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और 1 से लेकर 5 तक पार्ट अपलोड हो गए। पार्ट 6 अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर आप कंप्यूटर जीके के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सामान्य हिंदी के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी हमने पहले से कंप्लीट 1000 एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सामान्य हिंदी एमसीक्यू के नाम से मिल जाएगी। वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और हमने महामैराथन क्लास भी करवाई जिसमें एक ही वीडियो में 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करवाए हैं। तो आपने अगर भी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप एक एक करके देख सकते हैं। जो एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन वही सिलेक्टेड लिए हमने, वही आपको एक्सप्लेन करवाए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।